सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी देवाशीष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुशियां दाता सदा सुखी रहो। इस दुनिया में हर महिला की चाहत होती है कि उसे कोई माँ कहकर बुलाए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए उससे पहले ही वो उसे खो देती है। ये क्यों होता है? आखिरकार आपका नसीब क्या कहता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वहां पे आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे शो पर कॉलर बनना है तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसके लिए आप जिक्र कर दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फोन उठाएं और अभी इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में तमाम सवाल है तो वो भी संभव है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सी बार महिलाओं के साथ होता है और ये इस तरीके के सवाल हैं जो कि हर महिला से संबंधित है जो कि माँ बनने वाली है या सोच रही है, कंसीव करते ही मिसकैरेज हो जाना। मुझे लगता है कि दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है उस महिला के, पर ये होता क्यों है मैं जानना चाहूंगी। बेटा इसके कई रीजन हैं। रीजन कौन सी है? अगर शुक्र खराब अवस्था के अंदर हो गया तो औरत पे वाकई में गर्भाशय में कोई ना कोई दिक्कत देता है। औरत का बुध खराब हो गया तो उसके अंडे ही इतने कमजोर होते हैं कि वो जो भ्रूण डेवलप हुआ है बेटा वो उसको संभाल ही नहीं पाता। और अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो गया माता की कुंडली में या पिता की कुंडली के अंदर और वो बैठा ही अगर गर्भाधान की जगह पे है तो उसका तो काम ही यही है मिसकैरेज करवाना या स्वेच्छा से किसी न किसी तरह से अबॉर्ट करवा देना। ये चीज है। अब ये कई तरह के हालात बन जाते हैं और कई बार मंगल ही इतनी खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए होते हैं बच्चों के स्थान के ऊपर कि हमारा खून ही इस चीज का दुश्मन बन जाता है कि वो गर्भ न धारण हो। ठीक है, इस तरह से कई ये योग बनते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो योग है ये जब इंसान पैदा हुआ जन्म कुंडली बनी उसी वक्त में ये तो निर्धारित हो गए। लेकिन औरत की विडंबना देखिए कि उसकी अपनी कुंडली के अंदर खराब योग है, तब तो चलो मिलना ही मिलना है। अब उसकी अपनी कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कहीं उसके मर्द की यानी कि उसके जीवन साथी की कुंडली के अंदर ये खराब योग हुआ तो उसका भी असर औरत को ही भोगना पड़ता है। कहने का मतलब मां तो वो नहीं बन पा रही है, ये चीज है। फिर इसके लिए शुक्र के कारण अगर मंगल खराब हो जाए वो तो और भी ज्यादा घातक हो जाता है। जैसे शुक्र का 9वें घर के अंदर होना और खराब अवस्था के अंदर होना वो मंगल को भी खराब कर देता है। उस अवस्था के अंदर तो हम यहां तक भी देखते हैं कि 15 साल 20 साल 22 साल शादी को हो गए लेकिन तब भी परमात्मा ने झोली नहीं भरी। ऐसे ऐसे हालात तक भी बना देता है ये। तो बेटा सारा खेल ग्रहों का ही है। ठीक है,
और इनके कारण ही ये अच्छा तो ये है कि पर्सनली अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अगर इसका इलाज जाना जाए तो वो सबसे उत्तम है। ठीक है, ऐसे ही मैं उपाय बहुत सारे बताऊंगा अभी भी और कई सिचुएशन बेस्ड बताऊंगा, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि सिचुएशन बेस्ड भी आपको समझ आ जाए, तब भी एक बार आप हमारे यहाँ पर जाएं, बिल्कुल फ्री में अपनी कुंडली को वहां पर दिखाएं और दिखा करके उनसे आप जान सकती हो कि आपकी कुंडली में सही मायने में बच्चा होने के लिए बाधक ग्रह बैठा कौन सा हुआ है, उसका पर्टिकुलर अगर आप उपाय कर देते हैं तो बेटा हमारे यहाँ आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि सैकड़ों दंपति ऐसे रहे हैं, शायद हजारों भी हो गए, कि जिन्होंने इन उपायों के बाद ही औलाद पाई है और आज वो बहुत खुश हैं। पहले आगे बढ़े, हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से। सौरभ, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। जी, मेरा जन्म स्थान है कानपुर। जी, तिथि और मेरी जी और मेरी हाँ मैं बता मेरा जो जन्म है वो 28 जनवरी 1982 जी और समय है 10:27 प्रातः। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब मुझको ना मेरी पर्सनल लाइफ की और मेरी प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबल नहीं हो रही है। कई टाइम से मतलब मेरी प्रोफेशनली जो मेरी नौकरी चल रही है वो मतलब स्थिर नहीं हो पा रही, कभी नौकरी रहती है कभी नहीं रहती है। ऊपर से फिर मैं कुछ अपना भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब उसमें भी मतलब स्टार्ट होता है, जोश वोश से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वो आगे चल करके थोड़ा मतलब स्पीड नहीं पकड़ पाता है। मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जी तुम्हारा पुश्तैनी घर कहाँ पे है? जी, मेरा पुश्तैनी घर कानपुर में है। वहाँ उस घर के अंदर शराब या मांस का प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं? नहीं, अभी तक मतलब हम लोग रहते थे, लेकिन हम लोग घर बेच दिए क्योंकि मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग घर एक मिनट, बात तो वही है ना जो मैंने पूछा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, उस घर के अंदर चूल्हा जलता था? हाँ, जलता था। और चूल्हा भी लकड़ी का, उपले का या कोयले वगैरह का? नहीं, नॉर्मल गैस वाला गैस वाला। ये दूसरा चूल्हा नहीं जलता था जो कच्चा चूल्हा बोलते हैं? ठीक है, नहीं कच्चे। ठीक है। तुम्हारे पेट में गैस, एसिडिटी या कब्ज वगैरह की दिक्कत रहती है? हाँ, रहती, थोड़ी बहुत रहती है। तुम्हारे छोटे मामा का क्या हाल रहा? छोटे मामा तो नहीं, मेरे सिर्फ बड़े मामा थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। तुम्हारे जवाब है बेटा वो समझ ना आने वाला बना कि छोटे मामा तो नहीं है, मेरे बड़े मामा जा चुके हैं। तो तुम्हारे मामा एक ही रहे कि दो रहे? नहीं, एक ही थे, वो बड़े भाई थे मेरी मम्मी के, तो उनका स्वर्गवास हो चुका काफी टाइम। यही मैं जानना चाहता था। ठीक है, अब सुनो बात क्या है। तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध का मेल 11वें स्थान के अंदर बैठा हुआ। कहते अगर खानदानी घर के अंदर शराब या मांस का प्रयोग करने वाले लोग अगर रहते हैं और तुम स्वयं भी शराब या मांस का प्रयोग करते हो तो जिंदगी में कभी तुम्हारा कामकाज ढंग से स्थिर नहीं होगा, नर औलाद के सुख तुम्हें नहीं मिलेंगे, गुस्सा इरिटेशन तुम्हें चढ़ा रहेगा और जितनी तुम्हें काबिलियत दिखा देनी चाहिए सामने वाले को और जो कि तुम्हारे अंदर है भी, वो तुम दिखा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एक तो ये योग, दूसरे योग के अंदर चौथे घर का राहु। कहते जब भी घर में तोड़फोड़ होगी, रिपेयरिंग होगी, टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत, फर्श कुछ भी छेड़ा जाएगा, तब धन की कमी होगी, दवाइयों का दौर आएगा, घर में क्लेश बनेगा और पैसा जमा नहीं होने देगा। और अगर कहीं कोई चूल्हा वगैरह, कच्चा चूल्हा जो उपले वगैरह लकड़ी से या कोयले वगैरह से जलाया जाता है, अगर ये घर में जले फिर तो ये बहुत तबाही देता है। और अगर अपने जीवन में आग जला करके करने वाला कोई भी धंधा कर लिया तो ये जीवन को वैसे ही खराब कर देता है। इधर से ये भी प्रिकॉशन। अब एक और है, चंद्रमा 12वें स्थान पर। कहते इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी गरीब कर देता है ये। अगर खास तौर पे अगर इंसान इमोशनल होकर के अनाथ बच्चों के अंदर दान देता रहे और जबरदस्ती गुरु बना करके उनकी जगहों पर जाकर के उनकी सेवा करना और उनको घर पे बुला करके बैठा के बार बार अपने लिए आयोजन करना और उनकी सेवाएं करना, बेटा ये भी चंद्रमा यहाँ पर नहीं चाहता और ये बहुत ही खराबी के हालात देता है। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ जिनके चंद्रमा 12 उनके लिए है।
ठीक है। अब ये जो 3 योग है बेटा, ये तुम्हें सही मायने में खराब कर रहे हैं। और मंगल छठे घर का कहते हैं पत्नी के सुख और नर औलाद के सुख दोनों को ये खराब करता है और अपने अंदर ईगो को बढ़ा देता है। अब यहां पर बेटा तुम्हें इन सब का इलाज करके चलना है। अगर ये तुम इलाज नहीं करते तो तुम्हारे लिए कामकाज, गृहस्थी, औलाद के सुख, तीनों के लिए मामले खराब हो जाते हैं और ये तीनों चीजों के लिए तो इंसान जीता है। ठीक है। अब उपाय क्या करना है? सबसे पहले एक 2 ग्राम का सोने का सूर्य बनाओ और वो बना करके लाल धागे में पिरो के ये कंठी पे लगा लो बेटा। ये आज के बाद नमक चटपटा बिल्कुल बंद कर दो, कम कर दो बिल्कुल। ठीक है। जितनी सिर्फ सब्जी के अंदर कम नमक की जरूरत होती है बेटा, बस इतना सा ही लेना शुरू करो, ज्यादातर मीठा लो। ये दूसरी चीज। तीसरा, कभी भी हो सके तो बेटा कम से कम खुशी का मौका मनाओ, यानी कि जन्मदिन वगैरह मनाना है, जागरण करवाना या किसी भी तरह की चौकी वगैरह करनी, ये नहीं। और अगर करना ही है तो पहले नमकीन बांटना, बाद में मीठा बांटना। और तन के ऊपर ना स्वयं सोना धारण करो, और आगे जब औलाद आएगी तो उसके तन पे तो भूल के भी सोना नहीं धारण करना। और अगर लड़का होता है बेटा तो उसका भी जन्मदिन तुम नहीं मना सकते हो, और एक लोहे का कड़ा खुद पहन के रखो। ठीक है। अब चंद्रमा को दुरुस्त करते हैं। तो इसके लिए 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करो, और उसके बाद हर सोमवार को 12 कपूर की टिक्की लेकर के मंदिर के अंदर देते रहो। ठीक है। इन उपायों को करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से कामकाज अच्छा होगा, पति पत्नी के सुख अच्छे हो जाएंगे, और आगे बेटा औलाद का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन जिंदगी में कभी भूल के भी शराब मांस की तरफ नहीं जाना। अगर ये जाते हो तो बेटा किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय कर लेना, तुम्हें जिंदगी के अंदर लिफ्ट नहीं आ पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। और जितना छोटी छोटी कन्याओं को थोड़े थोड़े साबुत बादाम देते रहोगे और वीकली देते रहोगे, जिंदगी के अंदर उतनी जल्दी और उतनी ही ज्यादा खुशहाली को प्राप्त करो। दाता सुख खुश रहे। गुरुदेव, आपने बताया था 8-18 होता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके बच्चों की मृत्यु होती है 8 साल में या फिर 18 वर्ष। ये क्या है? इसके पीछे क्या राज है? मैं इसके पीछे की तुम्हें बात बताता हूँ। मैं जहां पर रहने गया, काफी साल पहले की बात है, मैंने घर नया लिया था, तो एक दिन एक व्यक्ति, उसने जैसे ही मुझे देखा, वो सरदार जी ने, वो बहुत ज्यादा भाव होकर के एकदम भाग के आए और मेरे पांव में गिर गए। कहते गुरुजी ये क्या? कहते मैंने तो सिर्फ आपकी ये लिखी हुई आपकी जो जन्म पत्री वही फेंकी थी और आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। मैं बेटा मैंने क्या किया? मैं तो ये जानता भी नहीं। कहते हाँ। कहते मैंने आपकी जन्म पत्री मंगवाई थी आपके यहाँ से, और उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था मेरे बेटे की कुंडली के अंदर कि 18 साल की उम्र के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। कहता मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। कहता मैंने उसको झूठ कह के कहता दूध फेंक दिया, और कहता मैंने फेंक दिया और कामवाली ने उठा के उसे स्टोर में रख दिया। कहते जैसे ही 18 साल का हुआ, मेरा बच्चा बिल्कुल हंसता खेलता घर से निकला, सीढ़ी पे से पांव फिसला और वो गिर गया, वो खत्म हुआ। कहते मैंने किताब निकाल के देखा तो उसके अंदर साफ तौर पर ये सारे विवरण लिखे। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जब भी शनि का नंबर 8 भी है, 18 उसकी उम्र है, और जब ये वाले हालात हों कि ये शनि खराब बैठा हो बच्चे की कुंडली के अंदर या माता पिता की कुंडली के अंदर, ऐसी अवस्था में जहां मकान बनाया उसको रेनोवेट किया इस उम्र के आसपास, जहां रेनोवेट किया या बनाया या बने बनाए मकान के अंदर जाकर के शिफ्ट हुए, अपना लेकर के, किराए का नहीं। ठीक है। ये शनि एकदम से प्रबल हो जाता है, जाग जाता है और सीधा जान पे बच्चे की हमला करता है। और इस तरह का बहुत सारी दुनिया के साथ में ये चीज घटित हुई है। अब इसके लिए मैं यही कह सकता हूं बेटा कि ये सबके लिए तो कॉमन उपाय है नहीं। या तो जिनके साथ में ऐसा हुआ है सिर्फ वही लोग ये उपाय करेंगे, और इस तरह का बहुत सारी दुनिया के साथ में ये चीज घटित हुई है। अब इसके लिए मैं यही कह सकता हूं बेटा कि ये सबके लिए तो कॉमन उपाय है नहीं। या तो जिनके साथ में ऐसा हुआ है सिर्फ वही लोग ये उपाय करें जो आज मैं बताने जा रहा हूं, नहीं तो अपनी जन्म कुंडली के अंदर इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि कहीं शनि आपके बच्चों का दुश्मन तो नहीं बना हुआ। उन लोगों को ये इलाज जरूर करके चलना चाहिए। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले लाल किताब कहती है कि शनि के दान वही काम के हैं बेटा कि जो किसी के काम आ जाए, इसलिए नॉर्मल दान
ऐसा किसी के साथ में भी हो बेटा, ये चीज हो चुकी है जिनके साथ, उनको सबसे पहले अपने वजन के बराबर लोहा दान देना चाहिए, जिसमें कि संदूक हो, टंक हो, अलमारी हो, वो दे। और 43 हफ्ते तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के हर हफ्ते उनको साधु को दान देना चाहिए। फिर इसके बाद में एक और उपाय कर दो, और वो क्या है, 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के जल प्रवाह कर दो। और अपने घर से जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये तो बिल्कुल ना हो, ठीक है, खास ख्याल रखना है इसका। और जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की तरफ भूल के भी बेटा कबाड़ खाना न बन जाए। पश्चिम दिशा की तरफ कुछ ना कुछ आपको करना क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ हम कर सकते हैं, जैसे सफेद रंग के कपड़े के अंदर चावल बांध दो, और लाल रंग के कपड़े के अंदर गुड़ या गेहूं वो बांधो, और बीच में तांबे की प्लेट या थाली या उसका कोई भी चकोर पतरा वो भी रख दो। लाल रंग के ही कपड़े के अंदर लाल मसूर या देसी खांड भर के वो रखो, और पीले कपड़े के अंदर चने की दाल भर के वो भी, ये पश्चिम दिशा की तरफ जो अंधेरा कमरा हो उसमें स्थापित करना। इसके बाद शनिदेव पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हर तरफ से उनको दान भी दे दिया, निकाल भी दिया, और वहां पर उनके दुश्मन ग्रहों की एक तरह की पूरी जुंडली स्थापित कर दी, जिसके आगे शनिदेव का बस ही नहीं चलेगा। उसके बाद ये कभी भी औलाद के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन उपायों को करो और सदा सुखी और स्वस्थ बसो। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी, और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। तो चलिए गुरुदेव, आपसे इस विषय पे चर्चा जो है हम जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ स्नेहा जुड़ गई हैं नई दिल्ली से। स्नेहा, जन्म की तिथि, समय, स्थान हमें बता दीजिए और फिर आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नमस्कार गुरु जी। मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है और दोपहर से 2:30 का जन्म है, और तारीख जो है 20/7/1992 है। गाड़ी एक और बार दोहरा दीजिए। 1992 और 30/7 बोला है, यानी कि 37 20 अच्छा जुलाई 20 जुलाई 92 20 जुलाई 92। और टाइम बताओ बेटा। 2 से 2:30 बजे का टाइम है दोपहर का। कहाँ का जन्म है बेटा? कहाँ का जन्म है बेटा? अलीगढ़ यूपी में जन्म हुआ था। हाँ बोलो, क्या जानना बेटा? गुरु जी 5 साल हो गए हैं शादी को, और मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा है, और हर साल मैं टेस्ट कराती हूँ, दोनों ही हम हस्बैंड वाइफ टेस्ट होते हैं, हमारे सारे टेस्ट जो है वो सब क्लियर आते हैं। कि जिनका भी शुक्र खराब होता है, और खास तौर पे शुक्र 9वें घर में बैठ के जब मंगल को खराब करता है, तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम आती ही आती। मैंने यही बोला था। और तुम्हारी कुंडली के अंदर वही 9वें घर का शुक्र और मंगल खराब अवस्था के अंदर जाकर के पति के स्थान के ऊपर बैठ गया, और केतु चले गए अष्टम भाव में। तो यानी कि तेरे शरीर के अंदर कोई कमी ना होते हुए, तेरे पति के शरीर में कोई कमी भी ना होते हुए कंसीव करना संभव ही नहीं हो पाएगा जब तक इसका इलाज ना कर दो। और जैसे ये इलाज हो जाएगा, परमात्मा की दया से फौरन तेरी गोद भर जाएगी। समझ गए? और तूने बिल्कुल सही टाइम पे फोन कर लिया बेटा। उपाय लिख बेटा। सबसे पहले एक चांदी का बर्तन ले, कंजूसी मत करियो, कम से कम आधा किलो जिसमें शहद आ जाए ऐसा बर्तन होना चाहिए। और ये आधा किलो शहद के चांदी का बर्तन में भर के चांदी का ढक्कन लगा के घर की नींद में दबा दो।
पहला ये। दूसरा, 43 दिन लगातार तुम्हें अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक चांदी के चकोर टुकड़े लो 43, रोज बेटा पेचकस के साथ में नीम के पेड़ के तने में थोड़ा सा होल करके बेटा उसके अंदर ये चांदी का चकोर टुकड़ा दबा के बाद में वो जो लकड़ी निकली थी वही उसके अंदर वापस भर देनी। 43 दिन इस तरह से तुमने ये नीम के पेड़ में तने में ये इस तरह का तुमने दबाना है चांदी का चकोर टुकड़ा। तीसरा उपाय, 7 मंगलवार मियां बीबी दोनों मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहने, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लाल कपड़ा हो, रंग हो, नहीं तो लाल रंग के पन्ने भी ले सकते हो। तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा करके सुबह 9 से 11 बजे के बीच में हनुमान मंदिर के अंदर रख के आए। तुम्हारा पति आगे बढ़ के उनको रखवा देगा, लेकिन तुम हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर बेटा छाया नहीं करते, क्योंकि अध्यात्म से छेड़छाड़ नहीं किया करते। ठीक है, एक ये 7 मंगलवार तक करना। फिर अब बचा केतु। तो केतु के लिए क्या करना है, घर पे कुत्ता पाल लो, इससे बढ़िया तो कोई और उपाय होगा ही नहीं। और हर मंगलवार को ही बेटा हाथी के पांव की मिट्टी लेकर के जल प्रवाह करवाता हूं, समझे। और केले और कंबल ये तब तक मंदिर के अंदर देते रहो या दान में देते रहो जब तक कि तुम कंसीव नहीं कर जाती, और कंसीव करके जब तक 3 महीने पार नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये उपाय कर, परमात्मा की दया से बहुत जल्दी परमात्मा तेरी झोली भरेगा और किसी चीज की तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी इलाज की, इसी में ही परमात्मा सब मंगल करेगा। खुशियां। तो चलिए इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अंतिम जो पड़ाव होता है डिलीवरी से जस्ट पहले 8वां या 9वां महीना, उस दौरान भी हो जाता है मिसकैरेज, वो क्यों होता है? बेटा इसके बोलते हैं 8-18 की बीमारी, समझिए। 8 नंबर ये शनि का होता है, 18वां साल ये शनि का होता है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि किसी भी तरह से खराब हो या खराब कर लिया जाए, अब ये होता कैसे है, शनि अगर 5वें घर के अंदर बैठे हुए हों तो इनके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि अगर 2 पुत्र हो गए तो मकान बना तो एक ही बचेगा, ये चीज भी कही जाती है। लेकिन जब ये शनि का संबंध किसी न किसी, चाहे दृष्टि के रूप में, चाहे स्वयं बैठे हुए हो ये 5वें घर के अंदर किसी भी तरह से, और वो खराब हो, तो बेटा जैसे ही प्रेगनेंसी 8वें महीने के आसपास, यानी कि कईयों को 7वां और कईयों को 8वें महीने में इसके आसपास पहुंचती है, वैसे ही बच्चा अपने आप गिर जाता है, खराब हो जाता है। सबसे पहले तो वो 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के मंदिर में चढ़ा दे। चढ़ा के अच्छी तरह से परमात्मा को प्रणाम करके उनसे एक तरह का आशीर्वाद मांगना है कि मेरे को प्रभु औलाद का सुख दो, और अंदाजे से आधे उठा करके घर पे लेके आए और पूरा, या टिन का डिब्बा हो या लोहे का डिब्बा हो, उसके अंदर बंद करके ढक्कन लगा के किसी अंधेरी जगह पे रखना है जहां सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती, वहां रखे। और ये तब तक रखना है जब तक बच्चा ना हो जाए, समझ गए, और बच्चा होकर के जब तक 3 महीना पार ना कर ले तब तक। उसके बाद उठा के इनको जल प्रवाह कर देना है, डिब्बा वहीं फेंकना है। एक तो ये। दूसरा बेटा, यहां पर अब शनि के खासकर कौन होते हैं, कौए जो होते हैं वो शनि के कारक, भैंसा शनि का कारक, मजदूर शनि का कारक,
और सांप भी होते हैं, क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है, तो ठीक है, हम उसका जिक्र नहीं करते। ठीक है, तो अब करना क्या है, कौओं को रोज कुछ ना कुछ खाने को देना, मजदूरों के लिए हफ्ते के अंदर एक बार कुछ ना कुछ खाने को बनाना और उनको खिलाना, और समय समय के ऊपर जाकर के जो भी भैंसा, आप उसके मालिक से पूछ सकते हैं कि जो भी शौक से खाता हो, ठीक है, उसको वो खिलाना और उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर के आना, और आते हुए बेटा उसके जो मालिक है उसको चारे के लिए कुछ दक्षिणा स्वरूप थोड़ा बहुत कुछ भी दे करके आना। ये थोड़े दिन करके देखो, इससे शनिदेव प्रसन्न मुद्रा में आ जाएंगे और वो पाप को त्याग देंगे। ठीक है, उसके बाद औलाद आने में कोई विघ्न नहीं बचेगा। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ कुसुम सैनी जुड़ गई है नई दिल्ली से। कुसुम जी, गुरुदेव से सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। ये मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था मैम। जी। हम इसका डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2008। समय और स्थान भी बता दीजिए। नई दिल्ली। जी, समय था इसका 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे। सुबह के? नहीं, रात के। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप अपनी बेटी के लिए कुसुम जी? ये तब थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहता है और थोड़ा पढ़ने में भी ना वो है, कम है, मुझे पढ़ने में भी। बेटा, इसके पैदा होने के बाद आप लोगों ने मकान बदला है क्या? हाँ जी। और तुम्हारी सेहत का और गुस्से का क्या हाल है? हाँ जी। तुम्हारी सेहत और गुस्से का क्या हाल है? सेहत तो मेरी खराब हुई है और गुस्सा? हाँ, मुझे गुस्सा भी आता है। बेटा, ये तो चलो जैसा है ये ठीक ही है, लेकिन इसकी कुंडली का एक योग है जो माँ की स्वास्थ्य को बिगाड़ता जाएगा, और माँ को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खाम खाएं की बातें सोच करके बोलने की आदत पड़ जाएगी, जिसकी वजह से घर के वातावरण हिला रहेगा। ये योग भी है इसकी कुंडली के अंदर, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी रहोगी, ये भी बात 100% सत्य बेटा। दूसरी बात बताता हूं तुम्हें, ये आज का समय जैसा मर्जी है, कारण ये कि इसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, और राहु बैठा ही चौथे घर के अंदर है, जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन को खराब करता है, क्योंकि इसका साथ बृहस्पति और शुक्र आ गए, जिसकी वजह से ज्ञान और शरीर का जोश, ये दोनों के ऊपर ये अटैक मार गया। ये उपाय से हम ठीक कर लेंगे, ठीक है ये। लेकिन इसके अलावा मैं तुझे एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि तेरे बच्चे की कुंडली के अंदर एक बड़ा अद्भुत योग है। हमारे लाल किताब में कहा जाता है कि 9वें घर से बादल चलते हैं, 10वें घर से वो पानी भरते हैं, और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं, और फसल पैदा होती है चौथे घर में। यानी कि 9, 10, 2 और 4 ये घर इसके भरे होने के कारण भविष्य के अंदर तेरा ये बच्चा बहुत अच्छा कामयाब होगा। ये बात तो लिख के रख ले अपने पास, इसलिए तेरे को डरने की जरूरत ही नहीं। और दूसरी बात एक और कि इसका शनि भले ही सिंह राशि का, लेकिन लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ बेटा ये भी सुख देने के लिए बैठा है। खास तौर पे इस बच्चे की ऊंचाई इसकी 36 साल की उम्र के बाद देखना बहुत टॉप की जाएगी, ठीक है। और ये वाकई में लोहे लंगर का स्वामी भी बनेगा, और घर पर आए हुओं को हर तरह से खुश करके भेजने वाली हैसियत का मालिक बनेगा, ठीक है। शर्त एक है कि तेरे घर के अंदर या इसके दादा के घर के अंदर जो पश्चिम दिशा की तरफ जो अंधेर कोठरी बनी हुई है, स्टोर रूम बना हुआ है, भूल के भी कभी उसको तोड़ के उसके अंदर रोशनी नहीं करनी। इस बात का खास ख्याल रखना बस, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं छोटा सा उपाय बेटा, और वो क्या है कि हर बृहस्पतिवार को सतनाजा दान दे दो, बात खत्म, ठीक है। और 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुन मसाले वाला लेकर के जल प्रवाह कर दो, क्योंकि अभी ये छोटा है। और एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसको घर की नींव के अंदर दबा दो। इससे फालतू उपाय करने की अभी जरूरत ही नहीं है। और भविष्य इसका मैंने तुम्हें पहले बता दिया। अभी इसके ऊपर जो राहु की दशा है बेटा, ये 2030 तक रहेगी,
और 2030 जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद मकानों के सुख, घर के सुख, गाड़ियों के सुख, इसकी अच्छी बुद्धि के सुख, सब कुछ बड़े उत्तम हो जाएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। ये थोड़े से उपाय कर, दाता सब कुछ बड़ा सुख में करेगा। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है। इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कि जिनके बच्चे होने के बाद एकदम से उनकी मृत्यु हो जाती है, और मुझे लगता है उससे ज्यादा दर्दनाक एक महिला के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि बड़े उससे इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पहली जो मैंने कमी बताई वो शनि की बताई थी। ये जो कमी है ये मंगल की कमी है बेटा। जब भी मंगल और केतु ज्यादा खराबी के ऊपर आ जाते हैं तो ये बच्चा हो जाने के बाद ये खत्म होता है, समझ गए। और ये क्योंकि मंगल ही सही मायने में अगर मंगल अच्छा हो तो ये जीवन देने वाला बनता है, मंगल खराब हो तो जीवन लेने वाला बनता है। अब बच्चा जब जिनको भी ये मंगल का दोष लग चुका बेटा, अब बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या होता है वो लेने में अपना जीवन ही लेकर के स्वयं चला जाता है। ये वाले हालात बनाता है, ठीक है। इसके लिए बेटा तुम्हें मंगल के उपाय जरूर करके चलने चाहिए, और जिनके साथ में भी ये हालात हों उनके मंगल की दुरुस्ती के लिए उनको उपाय लगातार करने चाहिए। और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले मंगल को ही बल दो बेटा, उसके मित्र ग्रहों का, ताकि वो अपना पाप छोड़ सके। उसके लिए सोना, तांबा, चांदी 3 धातु का छल्ला बना करके ये माँ बाप दोनों ही पहने, ठीक है। दूसरा, चाहे माँ चाहे बाप जो बनना चाहता बेटा, हर रोज भर के पेड़ पे दूध पानी का चढ़ाना, मिलाकर के चढ़ाना, गीली मिट्टी का तिलक लगाना। हर मंगलवार को मिठाई बांटना बहुत जरूरी, और हर बृहस्पतिवार को काला सफेद कंबल दान करना, ठीक है। और हर रोज 3 केले का दान करना, ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये मंगल केतु के मेल के कारण ही खराबी करता है। अब ऐसे लोग अगर वाकई में अपने घर पर कुत्ता पाल लें तो वो सबसे उत्तम होता है। लेकिन जब ये मंगल केतु का खराब मेल हो रहा होता है उस वक्त में अगर कुत्ता भी घर पे पाल लिया जाए तो बेटा वो बहुत जल्दी मर जाता है या भाग जाता है, ठीक है। कई बार तो बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि हम अपनी गाड़ी बैक कर रहे थे उसके नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ये कोई पाप नहीं है। कहते हैं कि ऐसा कुत्ता जो मरता भी है, जो लाल किताब कहती है कि वो अपने जन्मों के कर्मों को जो उसके बुरे होते हैं उनको उनसे निजात पा जाता है और परमात्मा की शरण में जाता है। तो इसीलिए ये कुत्ता मरने के बाद अगर आप 1 हफ्ते के अंदर दोबारा कुत्ता लेकर के आते रहे और जिस दिन कुत्ता मरना बंद हो गया, समझ लो उसी दिन से ये हालात अच्छे हो जाएंगे और ये औलाद को लंबी आयु प्रदान करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने घर पे कुत्ता जरूर पालना चाहिए और ये उपाय जरूर करने चाहिए। गुरुदेव, शो खत्म होने वाला है, समय बहुत कम है, लेकिन खास गुरु मंत्र जरूर जानना चाहेंगे खत्म होने से पहले शो। बेटा आज अगर तुमने बच्चों की पैदाइश से संबंधित बात करी है तो मैं भी उसी से संबंधित ही गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जैसे ही बच्चा प्रेगनेंसी बिल की धारण कर ली, उसके बाद वही जौ का पानी, जो मैंने कहा है कि जौ को पानी में भिगो के उसे मैश करके जौ को पक्षियों को डाल दो, उसका पानी कांच की बोतल में बंद करके वो जच्चा के स्नान कर दो। दूसरा उपाय, 2 पीतल के बड़े बड़े लोटे लो, ठीक है। ऐसे लो जिसमें किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चीजें आ जाए, ठीक है। एक में दूध भर दो, एक में शहद भर दो।
और दोनों को भर के उसके ऊपर लूज पीतल का ही ढक्कन रख के जहां बच्चा वो जच्चा सोती है, जो गर्भवती माँ है, उस कमरे के अंदर ऊपर के कॉर्नर्स के ऊपर कहीं पर भी उसको रख के बेटा वो थालिए, वो प्लेटें उसके ऊपर रख के बेटा। ये दूसरा उपाय। तीसरा, एक लाल कपड़े की सूती कत्तर निकालनी है तुमने और निकाल के उस जच्चा की बाजू के अंदर, यानी कि जो मां बनने वाली औरत है उसकी बाजू के अंदर बांध दो। मात्र इतने से उपाय करो। उसके बाद करना क्या है, इससे बिल्कुल बेटा गर्भावस्था बड़े आराम से निकलेगी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी और बच्चे के जीवन के अंदर स्वस्थ आने का सीन बन जाएगा। फिर इसके बाद करना कि जैसे ही डिलीवरी हो जाए, सबसे पहले बच्चे के बाप को चाहिए कि वो घर जाकर के वो जो पीतल के दोनों लोटे रखे, जिसमें एक में शहद था एक में दूध था, इसमें स्मेल भी आएगी और वो जो स्मेल आएगी वही बच्चे का जीवन है, वही जच्चा की स्वास्थ्य का कारण भी बनेगा, इसलिए उस स्मेल से नहीं घबराना। ठीक है। उस दौरान जैसे डिलीवरी हो गई वो दोनों बर्तन उठा करके जाके ऐसे के ऐसे ही मंदिर में रख के आ जाओ, कुछ नहीं करना। और ये मत करना कि प्लेट एक घर पे रख लो, वो भी साथ में वही देके आनी। एक तो ये। दूसरा, बच्चा हो जाने के बाद फौरन माँ ने जो कत्तर पहनी हुई थी, वो लाल रंग की लीर पहनी हुई थी, उसे उतारो और वो बच्चे की बाजू में ऐसे ही चढ़ा दो, उसके साथ रख दो और एक नई लाल रंग की भी साथ में वही देके आनी। एक तो ये। दूसरा, बच्चा हो जाने के बाद फौरन माँ ने जो कत्तर पहनी हुई थी, वो लाल रंग की लीर पहनी हुई थी, उसे उतारो और वो बच्चे की बाजू में ऐसे ही चढ़ा दो, उसके साथ रख दो और एक नई लाल रंग की सूती कपड़े की कत्तर बांध के दोनों को बांध दो। और फिर 1-2 दिनों में जब मर्जी वो जो बोतल के अंदर जौ का पानी भर के रखा हुआ था उसे बाहर लेकर के जाए और किसी पेड़ पर ऐसे चढ़ा के आए कि उस पानी का अनादर ना हो, बोतल को बाहर ही छोड़ाए। ठीक है। और जब ये कत्तर जो बांधी हुई है, इनको जिस दिन 40 दिन हो जाए या 43 दिन हो जाए, ये बच्चे वाली कत्तर भी और जो मां के बांधी हुई वो भी, ये दोनों लेकर के जाके साफ पानी के अंदर जल प्रवाह करके आनी है। अपनी औलाद के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना बेटा। इसको जो भी इंसान करेगा उसको बच्चे के जीवन से संबंधित कभी भी कोई दुख नहीं झेलने को मिलेगा। खुश रहे। तो चलिए गुरुदेव, ये जो आज का विषय था वो काफी संवेदनशील था, पर जितने भी तमाम दर्शक थे, खासतौर पे महिलाएं जो हमारा कार्यक्रम देख रही थी, उनकी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और सबकी झोलियां भरे और सबके परिवार हरे भरे रखे। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम सभी को इजाजत। नमस्कार।